हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे स्वयं की अंग्रेजी। जिस प्रकार आप लोग पिछले वीडियो में पढ़े थे कि अपना अपनी अपने की अंग्रेजी सभी कर्ताओं के साथ अलग अलग रूपों में आती है, उसी प्रकार स्वयं की अंग्रेजी भी सभी कर्ताओं के साथ अलग अलग रूपों में होती है। तो आज हम लोग देखेंगे कि किस कर्ता के साथ स्वयं की अंग्रेजी कौन सी होगी। ठीक है, तो हमारा टॉपिक है स्वयं की अंग्रेजी। स्वयं की अंग्रेजी यानी इंग्लिश ऑफ सेल्फ। इंग्लिश ऑफ सेल्फ यानी स्वयं की अंग्रेजी। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं कि कौन से कर्ता के साथ कौन सी अंग्रेजी लगती है, क्या हम यूज करेंगे। ठीक है, जैसे कर्ता है ही, तो ही के साथ अपना का अंग्रेजी होता है हिज, यही होता है ना। ही के साथ अपना का अंग्रेजी ही, लेकिन स्वयं की अंग्रेजी क्या होगी, तो ही के साथ स्वयं की अंग्रेजी होती है हिमसेल्फ। ही के साथ स्वयं की अंग्रेजी हिमसेल्फ। और शी के साथ स्वयं की अंग्रेजी क्या होती है, हर सेल्फ। सी के साथ स्वयं की अंग्रेजी हर सेल्फ। इट के साथ होती है इट सेल्फ। और होता है आई के साथ होता है माई सेल्फ। आई के साथ माई सेल्फ। और होता है वी, तो वी के साथ होता है अवर और सेल्फ। ठीक, फिर होता है यू के साथ स्वयं की अंग्रेजी होती है योर सेल्फ। यू के साथ क्या होती है, योर सेल्फ। और देखते हैं दे के साथ होता है देम सेल्फ। दे के साथ देम सेल्फ। और देखिए, जैसे किसी लड़के का नाम है, ठीक है, जैसे किसी लड़के के नाम के साथ क्या लिखते हैं, हिमसेल्फ। लड़के के नाम के साथ हिमसेल्फ। और यदि किसी लड़की का नाम है तब क्या लगेगा, तब लगेगा हरसेल्फ। और एक देख लेते हैं, जैसे बहुवचन है, कर्ता हमारा बहुवचन है, तो बहुवचन के साथ स्वयं की अंग्रेजी होगी डियर सेल्फ। बहुवचन के साथ क्या होगा, डियर सेल्फ। तो ये था हमारा स्वयं की अंग्रेजी, कि स्वयं की अंग्रेजी सभी कर्ताओं के साथ अलग अलग रूपों में होती है। ठीक है, अब चलिए हम लोग देखते हैं, कुछ उदाहरण के माध्यम से देख लेते हैं। ठीक है, जैसे अनुवाद है कि तुम स्वयं गाना गाते हो। तुम स्वयं गाना गा रहे हो। तुम स्वयं गाना गा रहे हो। ठीक है, तो अब देखिए एक उदाहरण है, इसी उदाहरण के माध्यम से हम इसका कर्ता बदल कर देखेंगे। ठीक ना, तो सबसे पहले ही यानी वह ऐसे देखते हैं कि वह स्वयं गाना गा रहा है। वह स्वयं गाना गा रहा है। तो इसका अनुवाद क्या होगा, तो दोस्तों हमारा मेन फोकस क्या है, मेन फोकस है स्वयं। ठीक, बस आपको यही देखना है कि स्वयं की अंग्रेजी क्या होती है। जैसे ही, इसका अनुवाद क्या होगा, ही यानी वह। अब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का है, तो सहायक क्रिया इज एम आर लगेगी। एक वचन के साथ इज और बहुवचन के साथ आर, और आई के साथ एम लगता है। तो ही इज गा रहा है, गाना का होता है सिंग, आईएनजी लगा दीजिए, रहा रही के साथ आईएनजी लगाते हैं। ही इज सिंगिंग, कि वह गा रहा है। क्या गा रहा है, गाना। तो गाना के लिए हो जाएगा सॉन्ग। अब कैसे गा रहा है, स्वयं गा रहा है ना, तो ही के साथ स्वयं की अंग्रेजी होती है हिम
सेल्फ क्या होती है, हिमसेल्फ। ठीक, तो ही इज सिंगिंग अ सॉन्ग हिमसेल्फ, वह स्वयं गाना गा रहा है। और है जैसे वह स्वयं गाना गा रही है, वह स्वयं गाना गा रही है। अब यहाँ वह का अंग्रेजी ही नहीं होगा, क्या होगा, शी होगा। शी क्यों होगा, क्योंकि यहाँ कर्ता लड़का नहीं है, अब यह है लड़की यानी गा रही है, तो वह का हो जाएगा शी, फिर है के लिए इज, फिर गा रही है ना, तो गाना का सिंग, और सिंग में आईएनजी लगा दीजिए कि ही इज शी सिंगिंग, वह गा रही है ए सॉन्ग यानी गाना गा रही है। और कैसे गा रही है, स्वयं गा रही है, तो यहाँ स्वयं का अंग्रेजी क्या होगा, तो देखिए शी के साथ स्वयं का अंग्रेजी क्या लगता है, हर सेल्फ, तो यहाँ हो जाएगा हर सेल्फ, शी इज सिंगिंग अ सॉन्ग हर सेल्फ। ठीक, अगला है कि यह स्वयं इसे गा रहा है, यह स्वयं इसे गा रहा है, यह स्वयं इसे नहीं बल्कि आप लिख दो गाना। ठीक, कि वह स्वयं गाना गा रहा है, तो यह का अंग्रेजी हो जाएगा इट, फिर है का इज, एक वचन है, फिर गा रहा है मतलब सिंगिंग, क्या गा रहा है, अ सॉन्ग, और कैसे गा रहा है, स्वयं, तो इट के साथ स्वयं का अंग्रेजी होता है इट सेल्फ, क्या होता है, इट सेल्फ, इट इज सिंगिंग अ सॉन्ग इट सेल्फ। अगला है मैं स्वयं गाना गा रहा हूँ, मैं स्वयं गाना गा रहा हूँ, तो मैं का हो गया आई, और आई के साथ क्या लगता है, एम, फिर मेन वर्ब यानी गा रहा हूँ, तो गाना का होगा सिंग, आईएनजी लगा दीजिए, सिंगिंग, कि गा रहा हूँ, क्या गा रहा हूँ, अ सॉन्ग, और कैसे गा रहा हूँ, स्वयं, तो आई के साथ देखिए, आई के साथ स्वयं का अंग्रेजी होता है माई सेल्फ, तो आई एम सिंगिंग अ सॉन्ग माई सेल्फ, आई एम सिंगिंग अ सॉन्ग माई सेल्फ। अगला है कि हम गाना स्वयं गा रहे हैं, हम गाना स्वयं गा रहे हैं, तो हम का इंग्लिश होता है वी, और वी है बहुवचन का, तो लगेगा आर, फिर गा रहे हैं तो गाना का सिंग, रहा रही के लिए आईएनजी बढ़ा दीजिए, क्या गा रहे हैं, अ सॉन्ग, क्या गा रहे हैं, अ सॉन्ग, कैसे गा रहे हैं, तो वी के साथ स्वयं की अंग्रेजी आवर सेल्फ, तो वी आर सिंगिंग अ सॉन्ग आवर सेल्फ, वी आर सिंगिंग अ सॉन्ग आवर सेल्फ। ठीक है, तो देखिए कैसे स्वयं की अंग्रेजी बार बार बदल रही है, कि जब करता है ही तो स्वयं की अंग्रेजी हिमसेल्फ, जब करता है शी तो स्वयं की अंग्रेजी हरसेल्फ, जब करता है इट तो स्वयं की अंग्रेजी इटसेल्फ, जब करता है आई तो आई के साथ माई सेल्फ, फिर करता है वी तो वी के साथ अवर सेल्फ। ठीक ना, तो आप लोग देख रहे हैं कि कैसे स्वयं की अंग्रेजी बार बार बदल रही है, कि जब जब भी कर्ता बदल रहा है तब तब स्वयं की अंग्रेजी भी हमारी चेंज हो रही है। तो जैसे आप लोग देखते हैं कि अपना अपनी अपने के लिए अंग्रेजी, अपना अपनी अपने की अंग्रेजी समान नहीं होती है, वैसे ही स्वयं की अंग्रेजी भी समान नहीं होती है। जब कर्ता आ रहा था ही तो ही के साथ हिमसेल्फ, शी के साथ हरसेल्फ, इट के साथ इटसेल्फ, आई के साथ माई सेल्फ, वी के साथ अवर सेल्फ, यू के साथ योर सेल्फ, दे के साथ देमसेल्फ। किसी लड़के का नाम है तो लड़के के नाम के साथ हिमसेल्फ, और किसी लड़की का नाम है तब क्या लिखेंगे, हरसेल्फ। और यदि कर्ता हमारा बहुवचन का हुआ तब क्या लिखेंगे,
तब हम लिखेंगे डियर सेल्फ। चलिए हम आगे देखते हैं। जैसे है कि तुम गाना स्वयं गा रही हो। तुम गाना स्वयं गा रहे हो, तो तुम का होता है यू, और यू है बहुवचन का तो लगेगा आर। फिर गा रहे हो तो सिंगिंग, क्या गा रहे हो, अ सॉन्ग। और फिर स्वयं, तो यू के साथ स्वयं की अंग्रेजी योर सेल्फ, यू के साथ योर सेल्फ। ठीक, अगला है कि वे गाना स्वयं गा रहे हैं। वे गाना स्वयं गा रहे हैं, तो वे का हो गया दे, बहुवचन है तो आर। फिर गा रहे हैं तो गाना का होता है सिंग, आईएनजी यानी सिंगिंग, कि वे गा रहे हैं, क्या गा रहे हैं, अ सॉन्ग। और कैसे, स्वयं गा रहे हैं, तो दे के साथ स्वयं की अंग्रेजी क्या लगती है, themselves, क्या लगती है, themselves। अब किसी लड़के का नाम है, जैसे है राकेश। राकेश गाना स्वयं गा रहा है। राकेश गाना स्वयं गा रहा है, तो पहले हम लिखेंगे राकेश, फिर एक वचन है तो इज, फिर गा रहा है यानी सिंगिंग, क्या गा रहा है, अ सॉन्ग। और कैसे गा रहा है, स्वयं गा रहा है। तो किसी लड़के का नाम है तो स्वयं की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, स्वयं की अंग्रेजी होगी हिमसेल्फ। ठीक, अगर किसी लड़की का नाम है, जैसे मीना, जैसे है मीना, मीना स्वयं गाना गा रही है, गाना गा रही है, तो मीना स्वयं गाना गा रही है। तो पहले लिखेंगे मीना, फिर है के लिए इज, फिर गा रही है तो गाना का सिंग, आईएनजी यानी सिंगिंग, क्या गा रही है, अ सॉन्ग। और कैसे गा रही है, स्वयं गा रही है। तो किसी लड़की का नाम है तो स्वयं की अंग्रेजी क्या लिखेंगे हम, हर सेल्फ। ठीक है, किसी लड़की का नाम है तो स्वयं की अंग्रेजी हर सेल्फ। अब हम देख लेते हैं बहुवचन के साथ हम क्या यूज करते हैं। जैसे लड़कियां, बहुवचन में बहुत सा होता है, जैसे है लड़कियां गाना स्वयं गा रही हैं। लड़कियां गाना स्वयं गा रही हैं, तो पहले होगा लड़कियां मीन्स गर्ल्स, बहुवचन है तो आर, फिर गा रही हैं यानी सिंगिंग, क्या गा रही हैं, अ सॉन्ग। और कैसे, स्वयं, तो स्वयं का डियर सेल्फ, स्वयं का क्या हो जाएगा, डियर सेल्फ। तो आप लोगों ने देखा कि अगर कर्ता यू है तो यू के साथ अपना का अंग्रेजी योर सेल्फ, दे है तो देम सेल्फ, किसी लड़के का नाम है तो हिम सेल्फ, और किसी लड़की का नाम है तो हर सेल्फ। और यदि कर्ता हमारा बहुवचन है तब क्या लिखते हैं, तब हम लिखते हैं डियर सेल्फ। तो आप लोगों ने देखा कि कर्ता जब जब भी कर्ता हमारा बदल रहा है तो स्वयं की अंग्रेजी भी बदल रही है। तो आप लोगों को इसी हिसाब से करना है। यदि आप लोग अनुवाद कर रहे हैं, अनुवाद में स्वयं शब्द आया है, तो आप स्वयं की अंग्रेजी कर्ता के अनुसार ही लिखेंगे, कि जैसा कर्ता रहेगा वैसी ही स्वयं की अंग्रेजी रहेगी। तो ये बहुत मुश्किल नहीं है, बस 10-15 मिनट लगेंगे। आप लोग क्या करो, इसको रट लो। कैसे रटेंगे, ही के साथ हिमसेल्फ, शी के साथ हर सेल्फ, इट के साथ इट सेल्फ, आई के साथ माई सेल्फ, बी के साथ अवर सेल्फ, यू के साथ योर सेल्फ, दे के साथ देम सेल्फ। किसी लड़के का नाम है तो हिम सेल्फ, लड़की का नाम है तो हर सेल्फ, अगर कर्ता बहुवचन है तो डियर सेल्फ। ठीक है, ऐसे ही आपको रटना पड़ेगा। आप रट लेंगे तो आपको याद हो जाएगा, और जब याद हो जाएगा तो ये गलती आप कभी नहीं करेंगे। तब हमेशा आप स्वयं की अंग्रेजी सही ही लगाएंगे, गलत कभी नहीं लगाएंगे।
तो ये था दोस्तों हमारा स्वयं की अंग्रेजी। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।